जिस तरह से आप केस बताऊं फिर नहीं आपको वो बात उस बात पे तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस को किसने निकाला था? तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस का वकील कौन था? रेमंड डेविस का तेरा बाप सबसे बड़ा टाउट था। नाज़रीन, आप उज़्मा बुखारी और शेख के दरमियान काफ़ी तरफ तलाबी हुई है, काफ़ी गाल गलौज हुई। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, इस पर बात करते हैं। शुरू कर देते हैं। वो लोग जिन्होंने भुट्टो को 80 सीटें दी थी वो मुहिब्बे वतन थे, तो वो पाकिस्तानी जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को 160 सीटें दी थी तो वो भी मुहिब्बे वतन थे, वो गद्दार नहीं। ये मेरा कहने का मकसद है। अब आप यहाँ पे जो 9 मई में मुलविस हैं उनको जरूर सजाएं दें, उनके ऊपर मुकदमात चलाएं, लेकिन जो करोड़ों उनका वोटर सपोर्टर है आप सबको कह रहे हैं गद्दार करार दे रहे, फिर जो दे दिया कि जनाब खुदा ना खास्ता शायद कोई और गायब कर लेता है। अब आप खुद बता दें कि ये कौन इदारों को यहाँ बदनाम कर रहा है, कौन बहस को उस तरफ लेके जा रहा है। असल तो इशू ये है ना कि बहस को सियासी मैदान में रखना है। अगर इमरान खान आज मकबूल है तो अगर आप 8 महीने नहीं तो अगर आप 28 महीने पीछे जाएं तो हर ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान हार रहा था। पंजाब में नून लीग का टिकट बिकता था इसलिए कि उसकी कारकर्दगी उसमें कैसी थी, वो कौम के सामने थी। ये समझने की चीज है। और हो सकता है कि अगले 18 महीने के बाद दोबारा उनकी वही हालत हो जाए। तो सियासतदानों ने सियासत करनी है सियासी मैदान में, एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट लगा के आप कभी भी पाकिस्तान की खिदमत नहीं हो सकती ये बात ठीक है। बट शोएब शाहीन साहब एक मिनट एक सवाल सिर्फ करना है। अतर काज़मी साहब को ये पता है कि हम एक मीटिंग में मौजूद थे मॉडल टाउन अपने पार्टी ऑफिस में, जिसमें मियां साहब जो है वो मीटिंग चेयर कर रहे थे, मुझ समेत सबके ऊपर गद्दारी का मुकदमा हुआ था, वो ठीक था? वो बिल्कुल गलत था। मैंने मैंने जावेद लतीफ साहब के मुकदमे की भी मजम्मत की थी, मैंने हनीफ अब्बासी साहब के हम किसी को गद्दार नहीं कह रहे, हम किसी को गद्दार नहीं कह रहे। मैं हमेशा इस तरह के करता हूँ, कोई जमात खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में गद्दार नहीं है। अच्छा वैसे बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया अतर भाई, पॉइंट आ गया, लेकिन ऐसे लड़ना नहीं। भुगता आप आज, आपकी जमात आज भुगत रही है, तो क्या ये अच्छा हो कम से कम गलतियों का इतराफ सारे कर लें जो दूसरी साइड से हुई पाकिस्तान में तारीखी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट से, उनको भी पता है उन्होंने क्या गलतियां की, क्या क्या हुआ। तो अगर किसी सियासी जमात ने कोई गलती कर ही ली है तो आप अच्छा है उसकी माफी मांग लें, उस तरफ क्यों नहीं जाते? मुनीब साहब वो राह का एजेंट है, मैं भी आपको भेजता हूँ। बात यह है कि अपने किसी बात पे कायम रहा करें। दूसरी बात मुझे बताएं, इन्होंने तो वोट को इज्जत दो का नारा लेके बूट को इज्जत दो का नारा खुद उठा लिया। आज आप कहते हो 70% जिसकी पॉपुलैरिटी है पीटीआई की गैलप सर्वे लेटेस्ट के मुताबिक और इमरान खान की, उसको कहते हो आप गद्दार हैं। आप इस वक्त रेजोल्यूशन क्या है, आपका हल क्या है? आप मुझे बताएं कि ये तो नवाज शरीफ साहब कई दफा डीलें की हैं, ये कोई लीडर इसको आप मानते हैं? वो तो डीलर है, डील करके आता है, इमरान खान साहब कैसे इक़्तिदार में आए थे? एक बात शोएब साहब मुझे बताएं। नहीं बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं दी, आज भी हम नहीं देना चाहते, लेकिन बिल्कुल नहीं दी। हम ये कहते हैं सियासत को सियासी मैदान में लड़ा जाए। अच्छा। आप सियासत को वो तर्ज अमल जो इन्होंने आज अडॉप्ट कर रखा है वो गलत है। अच्छा वैसे आप मुल्क को तबाह बर्बाद कर, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जितने फैज हमीद साहब की खिदमात नहीं ली अपने सियासी मुखालफिन को टारगेट करने के लिए, क्या जस्टिस जावेद इकबाल जो कि चेयरमैन नैब थे उनको ब्लैकमेल करके अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया गया? तो ये बूट को इज्जत तो मेरे सारों ने दी। अगर भाई मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड मेरा जवाब ले लें। जी जो चेयरमैन नैब को अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी वो नवाज शरीफ साहब ने लगाई थी। और जो चेयरमैन नैब इस वक्त भी वो कमीशन के सरबराह हैं, वो साहब का पॉइंट अदालत में पेश करो। जी अज़मा साहिबा। देखिए पहले तो गुजारिश ये है कि मेरे अंदर इतना ज़र्फ और इतनी मेरे अंदर ये मौजूद है कर्टसी कि मैंने अपने इस बयान के ऊपर कई दफ़ा माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि ये गलत था, मुझे नहीं कहना चाहिए था। बट बात यह है कि क्या इमरान खान से किसी बात में माफी मंगवा सकते हैं आप? फवाद चौधरी ने तो पता है आपको बनी गाला के बारे में क्या क्या कहा हुआ है, तो मेहरबानी कीजिएगा उनसे किसी वक्त माफी दिलवा लीजिएगा। मेरी बड़ी तकलीफ होती है आपको बार बार। दूसरी बात ये कि जो कुरान पाक को बीच में लाने का जो एक इन्होंने इशू शुरू किया है, मैं शोएब शाहीन साहब और अतर काज़मी साहब दोनों को चैलेंज करती हूँ, एक बयान इमरान खान से कुरान के ऊपर दिला दें कि वो ये सब साजिश उसने प्लान नहीं की थी। आसिम मुनीर साहब को वो नहीं रोकना चाहता था और रोकने के बाद आपको याद होगा कि मैं और सदर अलवी खेलेंगे समरी के ऊपर, वो सदर अलवी बेचारे टांगों पे खड़े नहीं हुए, वो नहीं खेल सके। अदरवाइज इमरान खान ने तभी ये करना था और उसके बाद फिर ये असम्बलियां तोड़कर जो है मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश की और फिर 9 मई के जरिए क्या हासिल। अच्छा ये 9 मई पे क्यों गए थे? फूल रखने गए थे। 9 मई का जो है वो मतलब कोर कमांडर हाउस के अंदर ये जीएफक्यू के सैर करने गए थे, वहां पिकनिक पार्टी हो रही थी, वहां पे यही करने गए थे कि फसाद पैदा करें और आसिम मुनीर साहब को जो है वो आपका पॉइंट आ गया इनके बीच में आर्मी चीफ लगा दिया था। इस वजह से ये इनके अपने जहन की इख्तरा लगती। दूसरी जो बात आपने पीटीआई वो उनको चलाने वाले वो आप लोग तो बड़े अब्बू थे, आपसे आप लोगों वाली जगह तो कोई ले नहीं सकता ना बाजा साहब की जिंदगी में। अच्छा चलें अबुओं पे ना जाए। नहीं आपको उनकी आवाज कट जाती है अतर काज़मी साहब की।
میں بات پی ٹی آئی کی حکومت کی کر رہا تھا، پر آپ نے اپنی تہذیب دکھانی تھی تو وہ آپ کو ہر پروگرام میں دکھانی ہوتی ہے. آپ نے کسی کے والد کا نام لینا ہی ہوتا ہے. مجھے آپ سے تہذیب نہیں سیکھنی، مجھے آپ سے تہذیب نہیں سیکھنی. آپ کو نہیں بنایا، ایک منٹ، آپ کو نہیں بنایا، آپ اسی وار فیئر کے اندر پیدا نہیں ہوئے. نہیں کوئی کہیں پیدا نہیں ہوتا صاحب اور فیض حمید والے دور میں وہی سے آیا نا. نواز شریف کو آپ نے غدار اور را کا ایجنٹ کیوں کہا تھا؟ ہاتھ میں رکھے، سرٹیفکیٹ اپنی جیب میں رکھے. مجھے آپ سے سرٹیفکیٹ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں آرگومنٹ ہو سکتا ہے کوئی. آپ شعیب سعید صاحب آپ جو ٹاؤٹ رہے ہیں جا کے آپ چیمبر کے اندر جو جس طرح سے آپ کیس بتاؤں پھر نہیں آپ کو وہ بات اس بات پہ تیرا باپ ٹاؤٹ تھا. ریمنڈ ڈیوس کو کس نے نکالا تھا؟ تیرا باپ ٹاؤٹ تھا. ریمنڈ ڈیوس کا وکیل کون تھا؟ ریمنڈ ڈیوس کا. تیرا باپ سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے، خود سب سے بڑی ٹاؤٹ ہے. تو نے نواز شریف کو راہ کا ایجنٹ نہیں کہا ہوا. آدمی ہے تو، لانتی آدمی ہے تو، لانتی آدمی ہو، وکیل ہو کے. نہیں یہ نظرین آپ نے دیکھا کہ عضو بخاری حسب عادت حسب معمول لڑائی جھگڑے میں ابتدا شمشین اور اطرق آدمی کے ساتھ کافی بد کلامی سے پیش آئیں اور بد تہذیبی سے پیش آئیں. ویڈیو آپ نے دیکھی، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.